देखिए, उत्तर प्रदेश में तो भेड़ियों की दहशत से लोग परेशान हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक तेंदुओं का आतंक जारी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला। तेंदुए की तलाश के लिए 200 पिंजरों की मदद ली गई। महाराष्ट्र में जहां तेंदुए ने बच्चे को शिकार किया, तो वहीं राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। और तेंदुए के हमले में 4 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से वन विभाग की कोशिश है कि महाराष्ट्र में तेंदुआ 4 साल के बच्चे को घर के बाहर से उठाकर ले गया और बच्चा घर के बाहर खड़ा था और तभी देखिए अचानक ये तेंदुआ आता है और बच्चे की गर्दन पर झपटा मार के उसे खींच कर ले जाता है। और इसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने है। बहुत ही दहशत वाला ये वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखते हुए आप डर जाएंगे किस तरह से एक मासूम बच्चे को तेंदुआ उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। महज 4 साल का बच्चा था। खुलेआम तेंदुआ आपको घूमता हुआ भी दिख रहा है। बच्चे की मौत के बाद से गांव वालों में भारी गुस्सा है, रोष है। गांव वालों ने तेंदुए के एनकाउंटर की सीधे सीधे मांग कर दी है। तेंदुए को देखते हुए शूट करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे यहां लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। वो लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। जिले में करीब 1800 तेंदुए हैं इस वक्त और पिछले कुछ दिनों में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 28 तेंदुओं को पकड़ा है, लेकिन अभी भी तेंदुओं का आतंक जारी है। और यही कारण है कि 200 से ज्यादा पिंजरे इन इलाकों में लगाए गए हैं ताकि तेंदुओं को पकड़ा जा सके। अब तो चूंकि जिस तरह से तेंदुए आम लोगों पर, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, ये इनके लिए इजी टारगेट होता है और यही कारण है कि वन विभाग की टीम अब तेंदुओं को देखते ही मारने की आदेश को फॉलो कर रही है। महाराष्ट्र के साथ ही राजस्थान में भी तेंदुआ लोगों को डरा रहा है, दहशत में रख रहा है। आए दिन तेंदुआ रिहायशी इलाकों में लोगों को अपना शिकार भी बनाने लगा है। राजसमंद में रेस्क्यू करने गई वन विभाग की टीम पर ही तेंदुए ने हमला कर दिया। आदमखोर के अटैक में 4 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी घायल हो गए। हमले के आधे घंटे के बाद तेंदुए की भी मौत हो गई। रहस्यमयी तरीके से मौत को लेकर वन विभाग की टीम हैरान है। कुछ दिन पहले गाड़ी से टक्कर के बाद तेंदुआ घायल हो गया था, जिसके बाद वो हाईवे पर ही घूम रहा था। बाद में वो खेतों में चला गया और इसी तेंदुए को पकड़ने के लिए जब टीम गई तो उसने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। अब तेंदुए के घायल होने की वजह से टीम ने उसे जाल से पकड़ने का प्लान बनाया। रेस्क्यू के दौरान 2 बार हमला करने की कोशिश की तेंदुए ने। तीसरी बार जब टीम उसे पकड़ने पहुंची तो झाड़ियों से निकलकर पीछे से अचानक ही उसने चारों के ऊपर हमला कर दिया। आधे घंटे बाद टीम ने जब दोबारा खेतों में पहुंचने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो मरा हुआ मिला, यानी जो पहले घायल हो गया था वो मरा हुआ मिला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान की, जहां पर भी तेंदुआ अब इंसानों के लिए दहशत बन गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक कहीं भेड़िए तो कहीं तेंदुए का आतंक जारी है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रुचि और महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे सहयोगी देनेश मौर्य जुड़ चुके हैं। रुचि का पहले हम रुख करेंगे। रुचि, लगातार भेड़िए लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में 2 भेड़ियों को गोली मारकर उनका एनकाउंटर किया गया है। किस तरह से वन विभाग की टीम वहां पर लोगों को बचा रही है और इन भेड़ियों से लोगों को छुटकारा दिला रही है? बिल्कुल, सितंबर से वहाँ पे भेड़ियों का आतंक है और भेड़ियों ने अब तक वहाँ 9 बच्चों और 2 जो बुजुर्ग दंपति थे उनको मार दिया है। और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगातार एक्शन में है। 6 भेड़िए मारे जा चुके हैं, कल भी एक भेड़िया मारा गया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोशिश यही है, क्योंकि भेड़िए झुंड में चलते हैं तो अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये कितना बड़ा झुंड है, क्योंकि 6 तो मार दिए गए हैं, लेकिन सतर्क हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों के अंदर रहे। बच्चे, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको घर के अंदर सुलाएं। दरवाज़ा घरों में ज़रूर लगाएं, अगर नहीं है तो उसको लगवा लें, चाहे सस्ता ही दरवाज़ा लगा दें जिससे खुले में ना रहे, क्योंकि भेड़िया जो है वो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करता है, उनको उठा के ले जाता है, क्योंकि वो आसान शिकार होता है भेड़िए के लिए। पूरे इलाके में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कॉम्बिंग कर रही है, ड्रोन से भी भेड़ियों की तलाश की जा रही है और लोगों को पर्चियां बांट के एक तरह से जागरूक किया जा रहा है कि भेड़िए का हमला कैसे होता है, उनको अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें फॉरेस्ट की टीम्स लगी हुई हैं। आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे बुला लिए गए हैं और दूसरी तरफ गांव वाले खुद भी अलर्ट हैं, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे बच्चे भेड़िए का शिकार हो रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है रुचि, एक तरफ जहां भेड़िया दहशत का दूसरा पर्याय बन गया है उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में देख रहे हैं कि तेंदुआ बना हुआ है इस दहशत का पर्याय। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, देखिए, किसी भी का जो मुश्किल होती है या फिर कोई कारण होता है तो उसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है, क्योंकि समस्या है जानवरों का इस तरह से रिहायशी इलाकों में आना। तो राजस्थान में देख रहे हैं या फिर यूपी में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या वजह है कि आबादी कम हो गई है जंगलों में जानवरों की, और दूसरी बात है कि इसका उपाय क्या है इस समस्या का? देखिए, महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। यहाँ पर वजह यह है कि यहाँ पर बांध बड़े पैमाने पर है। ऐसे में जो इन बांध के आसपास का जो ग्रीनफील्ड इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती काफ़ी ऊंची होती है। ऐसे में पिछले 40 वर्षों में यहाँ पर धीरे धीरे तेंदुओं की आबादी बढ़ती गई। खासतौर पर पिछले 25 वर्षों में जो वन विभाग का कहना है कि तेंदुओं की करीब पिछली 3 पीढ़ियाँ जंगलों के बजाय इन्हीं गन्नों के खेतों में पली बड़ी है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जो गन्ने के खेत है यही उनके जंगल, और जब इन गन्नों के खेतों में जो पशु मिलते हैं उन्हें खाने के लिए, जब वो कम हो जाते हैं तब उनका रुख जो है वो शहर की ओर होता है या फिर मानव बस्ती की ओर होता है। अगर इस समय हम अहमदनगर में तो और एक बड़ी समस्या, ये दूध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो पशुओं को खाने के इरादे से वो मानव बस्ती में आते, और यहाँ पर इस तरह से फिर जब पशु नहीं मिलते तब छोटे छोटे बच्चों पर वो हमला करते हैं। और ये 2 उपाय निकल कर आए। एक तो इनकी नसबंदी की जाए। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है महाराष्ट्र के जुन्नर में, अब अन्य जिलों में भी जहाँ पर प्रभाव हो रहा है वहां पर भी इनकी नसबंदी की जाए। ये पहला स्टेप उठाया गया सरकार की तरफ से। जी, एक संतुलन बनाने की बहुत जरूरत है, जैसा आप दिनेश बता रहे हैं, कि ताकि जो जंगली जानवर है जंगलों में रहे, उनको वहां खाना मिलता रहे, और आबादी में जो इंसान रहते हैं वो भी इनसे सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। रील बनाने का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास 1090 चौराहे में गाड़ी की छत पर चढ़कर रील बनाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी को सीज कर दिया है। अब युवक थार की छत पर चढ़कर खुलेआम रील बना रहा था। उस वीडियो में डायलॉग भी सुनाई दे रहा था, बेटा पैसा तो हम भी बनाएंगे लेकिन 9 से लेकर 5 जी सर, यस सर, हमसे नहीं होगा, हमारा रास्ता थोड़ा अलग है। ये जो मैं लाइनें बोल रहा था ये रील की लाइन है। तो ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई, और जैसे ही पुलिस को गाड़ी दिखी पुलिस ने उसे रोका और रील वाले युवक को पकड़ लिया। जांच में स्टंट करने वाले के इंटीरियर डिजाइनर होने का पता चला है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, लगता है कि इनका निशाना इस बार चूक गया और सीधे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो इलाका है 1090 का, जैसा आपने बताया मुख्यमंत्री आवास के पास तो है ही, और यहाँ पे रात के टाइम पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक चटोरी गली भी है जिसमें लोग खाने पीने जाते हैं, नदी के किनारे आइसक्रीम खाने जाते हैं। तो वो जो इलाका है वहाँ इस तरह का स्टंट, इनके लिए तो स्टंट है लेकिन वो जानलेवा भी किसी के लिए हो सकता है। और पुलिस काफ़ी दिनों से लोगों को ये चेतावनी देती है कि किसी भी तरह का स्टंट सड़कों पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी ये स्टंट कर रहा था। फिर पुलिस ने जब ये वीडियो वायरल हुआ तो चेकिंग करनी शुरू की, तो ये थार नंबर की जो गाड़ी, जो इसमें नंबर दिख रहा है वो थार दिखाई दी, उसको रोका। तो इस युवक ने, पुलिस का कहना है कि बदतमीजी की, जो कागज़ दिखाने को मांग रहे थे वो नहीं दिखाया, तब भी बहुत ज़्यादा पुलिस के साथ मिसबिहेव किया और उसके बाद इसको पकड़ लिया गया है और जेल भेज दिया है। अब सोचिए 28-29 साल का ये लड़का है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, लेकिन सड़कों पे इस तरह से रील बना रहा है। और जो उस समय रात के टाइम पे वहाँ पे फैमिलीज भी रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो देख के एक तरह की दहशत आपको सड़क पे हो जाती है। तो पुलिस का कहना है कि कोई भी रील बनाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है रुचि, रील बनाना अगर लोगों को पसंद है तो वो रील बनाएं, लेकिन ये जगह रील बनाने की नहीं है और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस को इस तरह के एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो मध्य प्रदेश के सागर से है। बीच सड़क पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क से गुजर रहे लोगों पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। ये बदमाश कटर गैंग से जुड़े हैं। बदमाशों के आतंक की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो 8 से 10 लोग यहां पर आपको नजर आएंगे तस्वीर में, उनके हाथों में चाकू है, वो सड़क से गुजर रहे लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। किसी के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी गई तो किसी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। बदमाशों ने कई घरों को और दुकानों को भी निशाना बनाया जहां तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ियों को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शी जो लोग वहां मौजूद थे उनके मुताबिक उत्पात मचाने वाले युवक खुद को बिच्छू गैंग का सदस्य बता रहे हैं।
उनकी हरकतों से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत में आ गए। लोगों का कहना है कि फोन करने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, अब तक किसी की मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। सागर का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जहां कुछ लोग ऑटो से जा रहे शख्स पर हमला करने लगे, किसी के सर पर कांच की बोतल फोड़ने लगे, खुलेआम गुंडागर्दी करने लगे, घूमने लगे, अपने आप को बिच्छू गैंग के सदस्य बता रहे थे। और अभी भी खबर आ रही है उड़ीसा के बालासोर से, जहां पर चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने आधी रात को राधा कृष्ण मंदिर में चोरी को अंजाम दिया। हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने पहले मंदिर का गेट तोड़ा, फिर मंदिर के अंदर घुसकर मूर्ति से आभूषण उतारकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो देखिए। हेलमेट पहने दो बदमाश आपको दिख रहे होंगे, मंदिर के अंदर ये घुसते हैं। काले रंग का हेलमेट पहना है, दूसरा व्यक्ति लाल रंग की टी शर्ट में है। पूरी ताकत से मंदिर के गेट को इन्होंने तोड़ा और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश लिया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी उसमें जो भी सुंदर सुंदर आभूषण थे, उन आभूषणों को उतारते दिखे। दान हांडी से इन्होंने कुछ निकाला और इस घटना के बाद से लोगों में अब भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द से जल्द इन चोरों की, इन अपराधियों की पहचान की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ही खबर है। यहां बदमाशों को लेकर पुलिस बेहद सख्त है। छतरपुर में पुलिस ने मारपीट करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस ने जिन बदमाशों का जुलूस निकाला वो 3 दिन पहले एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिखे थे, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फिर उनका जुलूस भी निकाला गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि और ये मैसेज दिया है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो इस तरह के अपराध करेंगे सरेआम उनकी इसी तरह से शर्मिंदगी करवाई जाएगी। पीछे तुम्हारे यार। और यूपी से बिहार पहुंचते ही बाबा का बुलडोजर सम्राट बन गया है। बिहार के पीले पंजे की बात की जाए तो लगातार यह प्रहार कर रहा है। शहर शहर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में अवैध कब्जों पर जमकर बुलडोजर चल रहे हैं और यूपी से बिहार तक जबरदस्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लखनऊ के काकोरी, दुबगा समेत कई इलाकों में बुलडोजर चला, तो वहीं बिहार के खगड़िया में अवैध दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बिहार के बांका में भी बुलडोजर एक्शन नजर आया। एक स्कूल का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, तो वहीं बिहार के बेतिया में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जहां बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसके अलावा काकोरी, दुबगा और गोसाईगंज वो इलाके जहां करीब 100 बीघा की जमीन को खाली करवाया गया, 11 अवैध प्लॉट्स को ध्वस्त किया गया। और उधर बिहार के खगड़िया में भी गोगरी जमालपुर में बुलडोजर चला है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। और बिहार के ही बांका की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने एक स्कूल का अवैध हिस्सा गिराने के आदेश दे दिए। जैसे ही प्रशासन की टीम सुइया घुटिया इलाके में पहुंची, स्कूल के बच्चों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सम्राट का बुलडोजर बेतिया में भी गरजा, जहां अवैध सब्जी मंडी को बुलडोज कर दिया गया और 50 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया है।